पर नजर डालने का, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, खरगोन से सामने आई, जहां पाइपलाइन फूट जाने की वजह से 100 फीट ऊपर तक पानी का फव्वारा उठता नजर आया। आपको बता दें कि इंदिरा सागर परियोजना की ये पाइपलाइन फूटी, जहां पानी का फव्वारा निकलता हुआ नजर आया। और ये लोहारी के जामला पंप हाउस के पास की घटना है और कई किसानों के खेत में ये पानी घुस गया और बाद में काफी देर बाद जाकर किसी तरह से पानी को बंद कराया जा सका। और कहा यह जा रहा है कि करीब करीब 100 फीट ऊंचे तक पानी का फव्वारा फूटा था और काफी पानी वहां से बहकर लोगों के खेत तक पहुंचा। और आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आशुतोष, ये पाइपलाइन कैसे फूटी, क्या डिटेल मिल पा रही है इस बारे में? आशीष, मैं बताना चाहूंगा, ये कसरावा क्षेत्र लोहारी है, लोहारी के पास जामला है, ये इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर है। अभी पाइपलाइन जो फूटी है उसका कारण यही बताया जा रहा है कि पुरानी पाइपलाइन है, कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है। और ये बड़ा लीकेज जिस प्रकार से आप न्यूज 18 के विजुअल में देख सकते हैं, करीब 100 फीट तक फव्वारे के तर्ज पर पानी बह रहा है। और ये बलराम राठौर जो कृषक है, उनके खेत के पास ही से पाइपलाइन गुजरी जो पूरे खेत में घुस गया है। कई किसानों के खेत में पानी घुस गया है और जिससे लाखों रुपए की जो अभी किसानों ने बोनी की थी मानसून के पहले की, और बोनी को नुकसान हुआ है। हालांकि सुखद खबर ये है कि मौके पर अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हैं और जो पाइपलाइन जो फूटी थी उसको दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया। पंप हाउस, जो जामला पंप हाउस है, उसको बंद कर दिया गया, जिससे पानी थम गया है। लेकिन ये हजारों लीटर जो पानी व्यर्थ में बह गया है, ये लापरवाही हो सकती है। हालांकि जांच में ही खुलासा होगा कि ये पाइपलाइन फूटी और क्या हुआ है इसमें। लेकिन जिस प्रकार से ये हजारों लीटर पानी करीब 100 फीट तक ऊपर ऊंचाई तक फव्वारे की तरह बहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जरूर है और एनवीडीए जो है पूरा इसका संचालन करती है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मैहर में दुकानों में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल मोबाइल और कपड़े की शॉप में आग लगी थी और यहां 25 से 30 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। आग लगने से आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दें कि आग की वजह ये शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। अभी तक फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। रामनगर थाना इलाके की ये पूरी घटना और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां आगजनी की इस घटना में मोबाइल और कपड़े की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया था। और आग लगने की वजह अब तक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी बताया जा रहा है। और अभी की जो स्थिति है, आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। 25 से 30 लाख रुपए तक के सामान की जल जाने की जानकारी मिल रही है, नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब आग लगी थी। और अभी इस पूरे मामले में आग बुझाने के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह की कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि एक राहत की बात कही जा सकती है। और आग ये कि किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस आगजनी की घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट होना कारण बताया जा रहा है, जिसमें 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान आग लगने की वजह से हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम को जब इसकी जानकारी दी गई तो फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और अभी इस आग को बुझा लिया गया है। लेकिन इस आग के बुझने तक काफ़ी नुकसान हो चुका था और करीब 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। आपको बता दें कि मैहर में कई दुकानों में आग लगने का ये पूरा मामला, जिसमें प्रमुख रूप से मोबाइल और कपड़े की दुकान में आग लगने की जानकारी मिल रही है। और अभी तक इस पूरे मामले में अभी 25 से 30 लाख रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि इस पूरी घटना के पीछे जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वजह बताया जा रहा है। और अभी तक इस पूरे मामले में आग बुझाए जाने के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। अंबिकापुर में सांप के डसने से 3 लोगों की मौत, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान गई जान, 3 अलग अलग जगहों पर सांप ने था डसा। मैहर के रामनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल और कपड़े की दुकान में लगी आग, 25 से 30 लाख का नुकसान। सागर में स्कूली वैन पलटी, 6 बच्चे हुए घायल, घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला।
और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव होना है। दरअसल अभी 12 बजे तक उम्मीदवारों के नॉमिनेशन दाखिल होंगे और इसके बाद कल चुनाव होना है लोकसभा के स्पीकर पद के लिए। आपको बता दें कि यहां स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा, अभी तक इसका किसी ने भी ऐलान नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी ने बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। तो 18वीं लोकसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और आखिर कौन होगा लोकसभा का नया स्पीकर 18वीं लोकसभा में, ये देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि अभी आज 12 बजे तक नॉमिनेशन 12 बजे से फाइल किया जाना है और कल इसका चुनाव होगा। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन और सदन में आज 263 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और 12 बजे तक स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन होगा। इसके पहले 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने अपना पद छोड़ दिया और एनडीए की तरफ से स्पीकर पद को लेकर कई नेताओं में दावेदारी देखी जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। दरअसल लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होना है और ऐसे में एनडीए ने विपक्ष से बात की है। राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू ने विपक्ष से इस संबंध में बातचीत की है और इस बातचीत में क्या तथ्य रखे जाएंगे, कैसे लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होगा, इस पर यहां बातचीत की गई है। और आपको बता दें कि ये 4 तस्वीरें से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। आज करीब 263 सांसद शपथ लेंगे और इसके अलावा कई सांसद जब शपथ लेंगे तो 18वीं लोकसभा, जिसमें सरकार का तो गठन हो गया है, कैबिनेट भी तैयार है, लेकिन अभी लोकसभा के सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए सदस्यों ही के बीच से जो एक नेता चुना जाता है अध्यक्ष के तौर पर, उसका चयन होना अभी बाकी है। विनीत कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। और विनीत, जो औपचारिकताएं हैं उसमें तो अभी समय लग सकता है, लेकिन विपक्ष बीते 10 सालों के बाद मजबूत हुआ है, तो अब चुनाव की आवश्यकता पड़ रही है। क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है 18वीं लोकसभा के दूसरे दिन की इस पूरे आज के कार्यक्रम को लेकर? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के बात करें तो सरकार की ओर से जो है वो कोशिश की जा रही है कि आम सहमति से ही लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो हो, और इसी को लेकर के कवायद जो है वो की जा रही है। अगर आंकड़ों के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर इस बार आंकड़े जो है वो पिछली बार से कम है, लेकिन अभी भी विपक्ष के पास उतने आंकड़े नहीं है कि वो अपने उम्मीदवार को जिता सके, और सत्ताधारी जो एनडीए गठबंधन है उसके पास बहुमत के आंकड़े से 20 से अधिक सांसद जो है वो उनके साथ प्री पोल अलायंस के तौर पर है। तो यह बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है सत्ताधारी पक्ष की ओर से। हालांकि विपक्ष जो है इस बार मजबूत है, लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि विपक्ष की पार्टियां जो है वो इस बार जो है वो अपना उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारेंगी। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से भी यह कोशिश की गई है जो आम सहमति बनाने के लिए, और इसके लिए राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, बड़े नेता है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, एक क्रॉस पार्टी उनकी एक्सेप्टेंस है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है किरेन रिजिजू, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि विपक्ष के नेताओं के साथ बात करें और आम सहमति बनाने की जो बात है, जो कवायद है, उसे किया जाए। इसी को लेकर के विपक्षी पार्टियां, ठीक है विनीत, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी कल वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए
उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड भगवान को निमंत्रण के लिए दिया और उनकी शादी के लिए मंगल कामना की, जिसके बाद नीता अंबानी गंगा आरती में शामिल हुई और दर्शन पूजन के बाद नीता अंबानी ने कहा कि मैं भगवान शिव को बेटे की शादी के लिए निमंत्रण देने आई हूं और राधिका और अनंत 12 जुलाई को हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और गंगा आरती के बाद गीता अंबानी गौदोलिया स्थित काशी चाट भंडार जलपान करने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंची नीता अंबानी और इसके बाद उन्होंने मां अन्नपूर्णा के मंदिर में भी दर्शन किए। और यहाँ अगर बात करें रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की, तो यहाँ 1,51,00,000 रुपए विश्वनाथ धाम में, तो 1 करोड़ रुपए अन्नपूर्णा मंदिर में उन्होंने दान दिया। बहुत ही, ये तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और वो चाट का तो जो मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैम, आप हमेशा जब भी आती गंगा आरती में शामिल होती है, आपने तो हमारे साथ नीता अंबानी थी, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि पहले उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, फिर गंगा आरती देखी और अब यहाँ पर उन्होंने साड़ी खरीदी, चाट बनारसी चाट का आनंद लिया और उन्होंने कहा कि बहुत आनंद आया। तो आज वो अपने बेटे और बहू के लिए आशीर्वाद लेने के लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंची थी। उसके बाद काशी के जो तमाम सारे रंग हैं, चाट, साड़ी, इसका भी उन्होंने आनंद लिया। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।